नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप चलता है, जिसके माध्यम से बीसी, एससी, एसटी जो छात्र छात्राएं होते हैं, जो कि मैट्रिक के बाद के जो भी कोर्सेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए इंटरमीडिएट हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, इंजीनियरिंग मेडिकल हो गया, या फिर ITI डिप्लोमा हो गया, विभिन्न प्रकार के जो आप कोर्स करते हैं ना, तो उस पर सरकार जो है आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो इसका जो फॉर्म है 2023-24 एकेडमिक ईयर के लिए फॉर्म फिल हो रहा है। जैसे कि मैंने वीडियो बनाकर आपको फॉर्म फिल करने का जानकारी भी दिया हुआ है, और मैंने आपको बता भी दिया है कि आप 31 दिसंबर 2023 तक इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमेशा जो है कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर हम ये काम एक कोर्स कर रहे हैं या फिर एक कोर्स कर रहे हैं, तो हमें जो है कितना स्कॉलरशिप मिलेगा। तो आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के माध्यम से स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आपको जो है कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, कौन से कोर्सेज पे। इसमें दो प्रकार का जो है अलग अलग कोर्स के अकॉर्डिंग जो है स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसको आपको समझना चाहिए कि प्रति साल आपको कितना स्कॉलरशिप मिलेगा। तो क्लियर करके बताएंगे कि आप अपने कोर्स वाइज देख सकते हैं कि आप कौन से कोर्स कर रहे हैं, तो आपको जो है कितना स्कॉलरशिप मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मेरे पास जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा जारी किया गया है, बिहार पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है उसके तहत। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जो इसका अंतिम तिथि है 31/12/2023 तक रखा गया है, जैसे कि मैंने आपको कई बार जो है वीडियो के माध्यम से जानकारी दिया हुआ है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि हमेशा जो है कमेंट करके पूछते रहते हैं कि उसमें पैसे कितने मिलते हैं। इसको क्लियर करिए कि कौन से हम कोर्स कर रहे हैं तो कितने हमें पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो फॉर्म कैसे भरना है, किस तरह से अप्रूवल मिलता है, उसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाकर जानकारी आपको दे दिया है। लेकिन इसमें हम बात करेंगे कि आखिर आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के माध्यम से कौन से कोर्सेज पे कितने पैसे मिलते हैं, तो उसको समझिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि इसमें दो प्रकार का जो है चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान देना है। राज्य के अंदर जो अवस्थित मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थान में संचालित जो कोर्स है उसमें आप अध्ययन कर रहे हैं और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राएं हैं, ठीक है, जिनका अधिकतम जो है सीमा 15,000 के अंतर्गत रखा गया है। पाठ्यक्रम कोर्स के अनुसार जो राशि है यहाँ पे नीचे बताई गई है। कहने का मतलब कि देखिए, अगर आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं, ठीक है, और देख सकते हैं कि इसमें आपका IA हो गया, ISC हो गया, ICOM हो गया, फिर अन्य कोई इसके बराबर कोर्स आप कर रहे हैं, मतलब कि इंटरमीडिएट 2 साल का आपका कोर्स होता है, तो इसमें जो है प्रति वर्ष आपको जो है 2,000 रुपये का जो स्कॉलरशिप है आपको देखने को मिलेगा। ये आपका अधिकतम है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि 2,000 तक ही आपको मिलेगा, 2,000 से कम ही मिल सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि किस तरह से आपका जो अनिवार्य शुल्क वगैरह वगैरह है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, जो कि छात्रवृत्ति की जो राशि है अधिकतम वार्षिक सीमा में दिया गया है। ठीक है, तो आपको जो है साल इंटर में 2 बार मिलेगा, क्योंकि एकेडमिक ईयर अलग अलग होता है। जैसे 2 साल का आपका जो है कोर्स होता है इंटर, तो इसमें 1 साल के लिए आपको इतना और फिर 1 साल के लिए आपको इतना, यानी कि 4,000 रुपये तक अधिकतम आपको जो है इंटरमीडिएट में मिलेगा। ठीक है, इतना आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि स्नातक स्तरीय जो कक्षा आप कर रहे हैं, जैसे कि BA, BSc, BCom कर रहे हैं या फिर उसके बराबर कोई आप कोर्स कर रहे हैं ना, तो इसमें 5,000 रुपये जो है प्रति वर्ष आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आपका जो स्नातक स्तरीय कोर्स होता है 3 वर्ष का होता है, तो इसमें आपको 15,000 रुपये तक जो है स्नातक में देखने को मिलता है। आपका अधिकतम है, इससे कम मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसके बाद मान लीजिए स्कोतनर कर रहे हैं, जिसमें आप MA कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, MCOM कर रहे हैं या फिर अन्य कोई इसके बराबर कोर्स कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको 5,000 ही मिलेगा, जो कि आपका MA जो होता है, PG होता है, 2 साल का ही होता है, तो इसमें आपको 10,000 रुपये तक जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, पूरी कोर्स करने पर, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद मान लीजिए ITI कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, सब ITI का तो मतलब 5,000 ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन डिप्लोमा कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो इसमें आपको 10,000 रुपये जो है प्रति ईयर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद किसी प्रकार की जो व्यावसायिक कोर्स होता है, तकनीकी शिक्षण संस्थान के अधीन कोई संचालित कोर्स होता है, जैसे कि मान लीजिए आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, विधित में हो गया, प्रबंधन में हो गया, कृषि में हो गया, फिर अन्य कोई इसके बराबर कोर्स कर रहे हैं, तो इस पर जो है 15,000 अधिकतम जो है प्रति वर्ष आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपका इंजीनियरिंग जो है 4 साल का होता है, तो 4 साल में आपको 60,000 रुपये तक जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो मैंने इसको क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि राज्य के अंदर अवस्थित केंद्रीय सरकारी संस्थान, मतलब देखिए इस सरकारी मान्यता प्राप्त की मैंने बात किया, और ये जो है केंद्रीय सरकारी संस्थान जो कि बिहार में स्पेशल चलता है, स्टेट एक गठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं उनको कितना राशि मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया से पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको जो है प्रति
वार्षिक देख सकते हैं कि अधिकतम जो है 75,000 रुपये यहाँ पे देखने को मिलेगा। वही अन्य प्रबंधन संस्थान यथा चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान हो गया, ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान हो गया, इससे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको जो है 4 लाख रुपए तक जो है प्रति आपको साल देखने को स्कॉलरशिप मिलेगा, जो कि आपका अधिकतम होगा। उसके बाद मान लीजिए IIT पटना से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 2 लाख, NIT पटना से कर रहे हैं तो आपको 1,25,000, और अन्य केंद्रीय संस्थान यथा राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी हो गया जैसे कि NIFT हो गया, अखिल भारतीय AIIMS पटना हो गया, केंद्रीय कृषि संस्थान आदि हो गया, तो इसमें आपको 1 लाख रुपए तक मिलेगा। स्टेट एक के गति जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होता है उससे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 1,25,000 रुपये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के माध्यम से स्कॉलरशिप दी जाती है। आई होप आपका जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर हो गया होगा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के माध्यम से हमें कितने राशि मिलेगी। अभी जो है SC ST पे भी लागू होगा और BC BC पे भी लागू होगा, दोनों के लिए जो है सेम यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा। आवेदन की जो प्रक्रिया है स्टार्ट है 15/11 से 31/12/2023 तक। आप यहाँ पे पुनः जो है डेट निर्धारित की गई है जिसके अंतर्गत आप आवेदन कर सकते हैं। आप चाहें तो मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं और इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं, जिसकी सभी जानकारी हमने वीडियो के माध्यम से दे रखा है कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पे हम अर्हता की बात करें तो बिहार राज्य का स्थायी निवासी होनी चाहिए। आवेदक की जाति पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत होनी चाहिए, क्योंकि ये BC BC का है, SC ST का अलग से नोटिफिकेशन आता है तो उसमें भी वही होता है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं जिनका स्वयं की आय सहित माता पिता का जो आय है वो 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, इन बातों को ध्यान रखेंगे। और आवेदक राज्य के अंदर अवस्थित सरकारी संस्थान मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में पोस्ट मैट्रिक पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहा है तो अपना स्कॉलरशिप ले सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि SC ST में क्या होता है कि आप बिहार के बाहर भी पढ़ते हैं किसी स्टेट में तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपको पता लग जाता है, उसमें सिलेक्शन का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है क्लियर करके आपको जानकारी बता दिया कि कौन से कोर्सेज पे बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के माध्यम से आपको कितनी स्कॉलरशिप दी जाती है, इसकी सभी जानकारी मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल होगा तो इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।